Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, welcome to your SST class. In previous class, we have discussed about chapter number 14, right? And in today's class, we will be discussing our next chapter, which is chapter number 15. तो बच्चों, chapter number 15 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। तो इंडियन गवर्नमेंट को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज पता होनी चाहिए, ठीक है? कि हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है बच्चों, उसको इंडिपेंडेंस कब मिला था? वो मिला था 15 अगस्त 1947 को, राइट? दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो कंट्री है बच्चों इंडिया, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब कि तो बच्चों जो हमारा इंडिया है वो क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, विच मीन्स कि हम अपने नेता को, ठीक है, हम खुद से चुनते हैं। कैसे? बाय वोटिंग। और बच्चों वोटिंग के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए? हमारी एज 18 ईयर्स या फिर उससे अबव होनी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी एज 18 ईयर्स है या फिर अबव देन दैट है तो आप क्या कर सकते हो? आप वोट कर सकते हो और क्या कर सकते हो? अपने मेंबर्स को चुन सकते हो। तो बच्चों इस लेसन का इनपुट हमें क्या मिलने वाला है? इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। कब हुआ था बच्चों इंडिपेंडेंट? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इट्स सपोज टू बी अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और हमारे कंट्री ने चूज किया कि वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेगा, विच मीन्स कि हम क्या करेंगे? हम जो लोग हैं, मतलब पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। हम क्या कर सकते हैं? अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं और चुन सकते हैं बाय अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इन दिस सिस्टम एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया who is 18 years or age or above can vote to elect people's representatives who form the government. Our constitution came into force on 26th of January 1950. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था बच्चों वो कब फोर्स में आया था? वो आया था 26 जनवरी 1950 में। और हम हर साल क्या करते हैं बच्चों? 26 जनवरी को भी मनाते हैं। वैसे ही हम 15 अगस्त वाले दिन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर। तो बच्चों इंट्रोडक्टिव में हमें क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है एंड राइट करना है द नेम्स ऑफ बिल्डिंग शोन हियर इन द गिवन ब्लैंक स्पेस। आपको क्या करना है? आपको इन दोनों बिल्डिंग्स को देखना है और उनके नाम को लिखना है। तो बच्चों जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है वो किसकी है? वो हमारे लोकसभा की है। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे लोक सभा, जिसके बारे में आप आगे अभी पढ़ेंगे। वैसे ही बच्चों जो आपकी दूसरी पिक्चर है वो किसकी है? वो है हमारे राष्ट्रपति भवन की। राष्ट्रपति ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? ये आपका लोकसभा है एंड दिस इज योर राष्ट्रपति भवन। अब हम बात करते हैं बच्चों चैप्टर की। तो हमें क्या बताया गया है? आवर कंट्री इंडिया हैज 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में 2 तरीके के गवर्नमेंट है बच्चों। कौन से गवर्नमेंट? वन एट द सेंटर एंड अदर इन द स्टेट। एक है आपके सेंटर में और एक है आपके स्टेट में। तो इसी हिसाब से आपके 2 गवर्नमेंट बन जाते हैं। एक बनता है आपका यूनियन गवर्नमेंट और एक बनता है आपका बच्चों स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो आपका सेंटर में प्रेजेंट होगा दैट विल बी योर यूनियन गवर्नमेंट, और जो आपका स्टेट में होगा दैट विल बी योर स्टेट गवर्नमेंट। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं? हम वोट डालते हैं और इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। तो इलेक्शंस आर हेल्ड बाय एवरी 5 years to elect the both these of the government. The government at the center, जो गवर्नमेंट सेंटर में है बच्चों उसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट इन द स्टेट्स इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। ए फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट वाज चूजन टू गवर्न आवर कंट्री। अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बच्चों वो क्या करती है? हमारी पूरी कंट्री को गवर्न करती है, चलाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यूनियन गवर्नमेंट की। द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री, ठीक है। अब यूनियन गवर्नमेंट का काम क्या होता है? वो पूरे देश को चला रही है, तो वो क्या करेंगी? वो देश के लिए लॉज बनाएंगी और लॉज को और राइट्स को प्रोटेक्ट भी करेंगी। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री, ठीक है। पार्लियामेंट क्या करेगी बच्चों? हमारी कंट्री के लिए लॉज को बनाती है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, जो कि है आपके लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। कौन कौन है बच्चों? पार्लियामेंट में आपके आते हैं प्रेसिडेंट और 2 आपके सभा आती है विच इज लोकसभा एंड राज्यसभा।
नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा की, ठीक है। तो लोकसभा की यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है और हमने एक्टिविटी में भी बच्चों लोकसभा की पिक्चर ही देखी थी। तो ये क्या है, ये लोकसभा है। द हेड ऑफ द कंट्री इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब बच्चों हमारे कंट्री का हेड कौन होगा, जो भी राष्ट्रपति होगा, जो भी प्रेसिडेंट होगा, वही हमारा हेड होगा। He or she is elected by the members of the लोकसभा। अब बच्चों जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। द राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। कितने साल बाद बच्चों, हर 5 साल में क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके इलेक्ट करते हैं आपके प्रेसिडेंट को। उसके अलावा द लोकसभा और द लोअर हाउस, लोकसभा को बच्चों हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। वो किससे बने होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, जिनको हमने डायरेक्ट इलेक्ट किया होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। देन ऑल द सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट। मतलब कि जितने भी सिटीजन हैं जिनकी जो एज है वो अबव 18 है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वोट कर सकते हो। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड, जो बच्चों मेंबर्स है लोकसभा के वो भी इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं, जो कि इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होते हैं। उसके अलावा द लोकसभा हैज कितने मेंबर्स होते हैं बच्चों, 552 मेंबर्स होते हैं। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट लोकसभा, कि लोकसभा में कौन होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे इलेक्ट करते हैं और कैसे लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, हम कब कब वोट कर सकते हैं, हमने इन सारी चीजों का भी पढ़ा। अब हम बात करेंगे बच्चों राज्यसभा की। तो राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर अपर हाउस भी हम बोलते हैं, जबकि हमने लोकसभा को क्या बोला था, लोअर हाउस बोला था। ये क्या है बच्चों, ये अपर हाउस है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ, इसके जो मेंबर है बच्चों वो भी इलेक्शन से ही आते हैं, इलेक्ट हम करते हैं, कौन करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। द राज्यसभा हैज 250 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं बच्चों इसमें, 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से जो 12 होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, कौन करते हैं बच्चों, जो 12 है वो नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चों उसके बाद हम बात करें अदर मेंबर्स की, तो जो अदर मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कौन इलेक्ट करता है बच्चों उनको, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको इलेक्ट करती है। देन बच्चों जो हमारा राज्यसभा है वो क्या है, वो हमारा परमानेंट हाउस होता है। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट राज्यसभा। हमने क्या देखा, उसके 250 मेंबर्स हैं, इसमें से जो 12 हैं वो हमने नॉमिनेट किए हैं, किसने किए हैं, हमारे प्रेसिडेंट ने किए हैं, लेकिन बाकी के जो मेंबर्स हैं वो किससे हुए हैं, वो नॉमिनेट हुए हैं थ्रू दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दैट इज ऑल अबाउट राज्यसभा। अब हम बात करेंगे बच्चों अपने स्टेट गवर्नमेंट की। तो बच्चों स्टेट गवर्नमेंट में क्या बोला गया है, ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट। हर एक स्टेट का अपना गवर्नमेंट है, जैसे कि दिल्ली का अपना एक गवर्नमेंट है, यूपी का अपना एक गवर्नमेंट है, वैसे ही हर एक स्टेट का अपना गवर्नमेंट है। विच मेक्स लॉज फॉर ओनली दैट स्टेट, जो कि सिर्फ उसी स्टेट के लिए अपने लॉ बना सकती है, चला सकती है। तो स्टेट कैन हैव 2 हाउसेज, 2 हाउस होते हैं बच्चों, जैसे कि द फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये 2 क्या है, हाउसेज हैं। अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं बच्चों, ये क्या होता है, ये हमारा लोअर हाउस होता है स्टेट का। इट्स स्ट्रेंथ मतलब कि नंबर ऑफ मेंबर्स रेंजेस बिटवीन 40 to 500। और कितने मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर आपके 40 to 500 मेंबर्स आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे भी हम इलेक्शन करवाते हैं, विच मीन्स कि आप वोट करोगे और क्या होगा, इलेक्ट करोगे, जो कि वोटिंग होती है वो हर 5 साल में एक बार होती है, विच इज डन बाय डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेक लॉज फॉर द स्टेट। अब बच्चों जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो क्या करेगी, वो जो भी स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल यूपी है तो यूपी के लिए लॉ बनाएगी। सिमिलरली अगर दिल्ली है तो दिल्ली के लिए लॉ बनाएगी। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। तो बच्चों एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हर एक स्टेट के पास एक गवर्नर होता है जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, which is appointed by President of India. The party that has a majority of members, ठीक है, ऐसी पार्टी, बहुत सारी पार्टी होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी और बहुत सारी पार्टीज है। तो जिस पार्टी के पास क्या है बच्चों, मेजॉरिटी है नंबर्स की, या फिर अगर बहुत सारी पार्टीज एक साथ मिल जाती हैं तो वो क्या करती है, वो पूरा मिलके अपने लीडर को इलेक्ट करती है कि उनके पार्टी का लीडर कौन बनेगा। द गवर्नर
अपॉइंट दिस लीडर। अब गवर्नर का काम क्या है बच्चों, वो जो भी लीडर उन्होंने चुना है उनको अपॉइंट करना एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जैसे कि अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी के जो सीएम है बच्चों वो कौन है, वो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी। तो वैसे ही ये क्या करेंगे, जो गवर्नर है वो उस लीडर को एज अ चीफ मिनिस्टर घोषित करते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड द मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स रन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। अब बच्चों अब क्या करेंगे, जो हमारे सीएम है और उसके साथ जो उनके कौन है अदर मेंबर्स हैं, काउंसिल ऑफ मेंबर्स हैं, वो क्या करने वाले हैं, वो उस स्टेट को रन करेंगे, उस स्टेट को चलाएंगे। नाउ बच्चों हम बात करेंगे अपने नेशनल फ्लैग की। तो हमें पता है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें 3 कलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर ऑरेंज, देन व्हाइट, देन ग्रीन। उसके अलावा हमने क्या देखा है, बीच में एक चक्र होता है। तो एवरी फ्री कंट्री हैज अ प्राइड टू हैव इट्स ओन फ्लैग, मतलब कि सारी कंट्री जो कि इंडिपेंडेंट है उनके पास एक राइट है कि उनके पास अपना एक फ्लैग हो। तो वैसे ही बच्चों हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो हमारा प्राइड है, ठीक है। इट इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम। किसका सिंबल होता है बच्चों, हमारा फ्रीडम का सिंबल है। इसमें 3 कलर्स होते हैं, इस वजह से हम उसको तिरंगा बोलते हैं या फिर ट्राई कलर बोलते हैं। ट्राई कलर मतलब प्रेजेंस ऑफ 3 कलर्स, राइट। देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल बैंड। क्या होते हैं बच्चों, 3 हॉरिजॉन्टल बैंड है हमारे फ्लैग में, जो कि अगर हम बात करें तो डीप सैफरन कलर का है टॉप में, व्हाइट कलर है मिडिल में एंड डीप ग्रीन कलर है आपके बॉटम में। देयर इज अ चक्रा इन नेवी ब्लू कलर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था नेवी ब्लू कलर का एक चक्र होता है जो कि प्रेजेंट होता है मिडिल में, जो कि व्हाइट बैंड में होता है। द चक्रा हैज 24 स्पोक्स। कितने स्पोक्स होते हैं या फिर कितनी तीलियां होती है बच्चों, 24 स्पोक्स वहां पे प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों अपने नेशनल एंथम की, ठीक है। नेशनल एंथम ब्रिंग द फीलिंग ऑफ डीप प्लेजर। क्या मिलता है हमें नेशनल एंथम को सुन के बच्चों, प्लेजर मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है ऑफ ओन डिग्निटी। इट्स सम एट नेशनल फेस्टिवल्स। कब हम गाते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स में गाते हैं या फिर अगर कोई भी इंपॉर्टेंट ओकेजन है उसमें भी हम अपने नेशनल एंथम को बहुत अच्छे से गाते हैं। इट इज द सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड, ठीक है। क्या है बच्चों, एक सिंबल है नेशनल प्राइड का, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, जन गण मन से स्टार्ट होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा नेशनल एंथम है। नाउ बच्चों हम बात करने वाले हैं अपने फैक्ट्स अनलिमिटेड की। तो आज के फैक्ट्स अनलिमिटेड में हमें क्या दिया गया है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये क्या है, ये हमारा फेडरल और सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारे इंडिया की, जिसमें कि आपके 2 हाउसेस कंसिस्ट है। कौन कौन से बच्चों, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हमारे न्यू दिल्ली के अंदर। देन बच्चों आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड द जुडिशरी एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जिसकी वजह से क्या है बच्चों, हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया इज द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, वो हमारा हाईएस्ट बॉडी है हमारे जुडिशरी का। द स्टेट हैज इट हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी एट दी हाई कोर्ट। और बच्चों अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में जुडिशियल की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपका क्या आएगा, हाई कोर्ट आएगा। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट होगा। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे अपने लेसन इको की। लेसन इको में हमें आज क्या दिया हुआ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वो कब फोर्स में आया था, दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950। वैसे ही अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडिया है बच्चों वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। राज्यसभा क्या है बच्चों, ये हमारा परमानेंट हाउस होता है। और जो गवर्नर होता है वो क्या करता है, वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। वैसे ही बच्चों जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे कंट्री के हेड होते हैं, जो कि पूरे देश को चलाते हैं, राइट। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय।